जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय का बेसिक पार्ट बताऊंगा। इसमें टोटल 10 टॉपिक कवर कराऊंगा। तो बता देता हूं, पहला टॉपिक है आपका त्रिकोणमिति का परिभाषा समझेंगे और उसमें समझेंगे कब लंब होता है, कब कोण लेने पर लंब होता है, कैसे आधार चेंज हो जाता है, कैसे लंब चेंज हो जाता है और कोण तो फिक्स ही रहता है। और दूसरे पॉइंट में आपको बताऊंगा त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कोण। उसके बाद मैं बताऊंगा उल्टे सर्वसमीकाएं। तीसरा पर जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। और चौथे में आपको बताऊंगा अनुपात सर्वसमीकाएं। जैसे साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपन में कॉस थीटा। और उसके बाद चौथा हो गया। पांचवें उसके बाद करेंगे संबंधित, जो पढ़ लिए उससे संबंधित एक प्रश्न करेंगे जिससे आपका प्रश्नावली 8.1 खत्म हो जाएगा इतना पढ़ने के बाद। उसके बाद मैं जानूंगा त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। जैसे साइन 0 का मान कितना होता है, 0। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। साइन 60 का मान कितना होता है, करीब 3/2। उसके बाद एक छठा पार्ट हो गया ना। उसके बाद 7वां पॉइंट में हम करेंगे इससे संबंधित प्रश्न। इससे संबंधित प्रश्न करने के बाद हमारा प्रश्नावली 8.2 खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम जानेंगे वर्ग सर्वसमीकाएं। वर्ग समी जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 सर्वसमीकाएं जानेंगे और इससे जो बन सकता है, 3 ही याद करना रहता है, उससे जो बन जाता है उसको बना देंगे। और उसके बाद हम जानेंगे इसमें वर्ग समीकरण में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी का बी क्यूब क्या होता है। उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है। उसके बाद जानेंगे घन सर्वसमीकाएं। 9वां टॉपिक घन सर्वसमीकाएं। घन सर्वसमीकाएं में क्या हो जाएगा आपका, a क्यूब प्लस बी क्यूब का घन क्या होता है। तो ब्रैकेट में a माइनस बी, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। उसके बाद इससे संबंधित प्रश्न जानेंगे। ये 10 पॉइंट रहेगा। तो इससे प्रश्नावली 8.3 खत्म हो जाएगा। ये अध्याय पूरा खत्म हो जाएगा बहुत आसानी से, बहुत मजे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मजे से। उसके बाद मैं आपको कॉपी पर बताऊंगा ही सारे प्रश्नों को। प्रश्नावली 8.1 भी कराऊंगा, 8.2 भी कराऊंगा, 8.3 भी कराऊंगा। इससे पहले 7 अध्याय का पूरा पढ़ा दिया, आप लोग जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक लिखते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या था, त्रिकोणमिति। तो लिखेंगे त्रिकोणमिति की परिभाषा। त्रिकोणमिति अध्याय का नाम है त्रिकोणमिति। त्रि माने 3, त्रि माने 3, कोण माने कोण, 3 कोण से, मिति माने माप। त्रि माने 3, कोण माने कोण से, मिति माने माप। यानी कि 3 कोण से माप संबंधित जानकारी को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। 3 कोण से माप संबंधित जानकारी को त्रिकोणमिति कहते हैं। या 3 भुजाओं से बंध आकृति का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, तो बस जानना, इसका कोई विशेष मतलब नहीं, बस इतना ही जान लिया। अब हम जो समकोण त्रिभुज इसमें पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में, तो सबसे पहले जान लेते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज में एक 90 का होता है और 2 न्यून कोण होता है। अर्थात मान लीजिए 19 का होता है, 90 का। इसी समकोण त्रिभुज का, इसी त्रिभुज के बारे में पूरे इस अध्याय में पढ़ना है। तो देखिए, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। समकोण के सामने भुजा कर्ण होती है।
ये रहा ए, नामकरण कर देते हैं बी, और ये रहा सी। और देखिए न्यून कोण सी, कोण न्यून कोण इसे कहते हैं, लेकिन न्यून कोण नहीं, बस कोण कहेंगे ताकि आसान रहे। कोण, कोण के सामने भुजा लंब होती है, तो कोण सी के सापेक्ष लंब क्या हो जाएगा, ए बी, तो इसे लिख देते हैं लंब। अब अगर कोण ए ले लेते हैं, कोण ए लेते हैं, तो कोण ए के सापेक्ष लंब क्या हो जाएगा, बी सी। कोण तो फिक्स ही रहता है, तो कोण सी के सामने, कोण सी के सामने लंब हो जाएगा ए बी, कोण सी के सापेक्ष लंब हो जाएगा ए बी, और कोण ए के सापेक्ष लंब हो जाएगा बी सी। आधार क्या होगा, तो आधार माने कोण सी लिए, तो इसके लिए आधार कोण सी जिन दो भुजाओं को, कोण सी जिन दो भुजाओं को टच करता है उसमें से एक कण हो जाता है और दूसरा आधार हो जाता है। मान लीजिए एक तो कण फिक्स रहता है और दूसरा ए आधार हो जाएगा बी सी, कोण सी के लिए। और इसी प्रकार कोण ए के लिए लंब, लंब बी सी हो जाएगा और आधार ए बी हो जाएगा। कोण सी, कोण जिन दो भुजाओं को टच करता है उसमें से एक कण होता है और एक आधार होता है। या मान लीजिए इसमें कोण ए के सापेक्ष देख रहे हैं, तो कण तो ए हो गया और कोण ए के सामने लंब हो गया और बची हुई भुजा आधार हो जाता है। तो इससे भी समझ सकते हैं। अब चलिए लिखवा देते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो लिखेंगे पहला नोट, पहला पॉइंट लिखेंगे समकोण, समकोण के सामने की भुजा हमेशा कण होती है, कण होती है। तो देख सकते हैं पहला पॉइंट नोट कर लीजिए और दूसरा पॉइंट लिखिए। और कोण की सामने की भुजा, कोण की सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, लंब होती है। कोण के सामने माने कोण सी लेंगे तो लंब हमेशा ए बी होगा, अगर कोण ए लेंगे तो लंब हमेशा बी सी होगा, और जो बच जाता है वही आधार हो जाता है। तो मान लीजिए अगर कोण सी के देखिए तो लंब ए, आधार बी सी हो जाएगा, और ए के सापेक्ष लेंगे तो लंब ए और आधार ए बी हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो समकोण के सामने की भुजा कण होती है, समकोण के सामने कण होती है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है। कोण ए के सापेक्ष देंगे तो लंब बी सी, और कोण सी के सापेक्ष देखेंगे तो लंब ए बी। तो बहुत आसानी से हमने आपको यह समझा दिया। और लिख देते हैं और बची हुई भुजा, और बची हुई भुजा आधार हो जाती है, बची हुई भुजा आधार हो जाती है। तो यह हमारा पहला टॉपिक खत्म हुआ। हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले बताया आपको त्रिकोणमिति की परिभाषा। त्रिकोणमिति, त्रि यानी तीन, कोण यानी कोण से माप यानी माप, यानी तीन कोण के माप से संबंधित जानकारी को त्रिकोणमिति कहते हैं। कोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा कण होती है और कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। अगर कोण बदल देंगे तो उसका लंब और आधार भी बदल जाता है, और बची हुई भुजा क्या हो जाती है, आधार हो जाती है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा पहला टॉपिक। अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। जैसे लंब बटा कर्ण ले लेंगे, लंब बटा कर्ण ले लेंगे, आधार बटा कर्ण ले लेंगे, उसके बाद लंब बटा आधार ले लेंगे, तो इसी को साइन कॉस टेन नाम दे देंगे। उसके बाद उसका पलट देंगे, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक उल्टा सेक होता है, और सेक का उल्टा साइन का उल्टा कोसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। तो मिटाते हैं। दूसरा टॉपिक का नाम है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात।
त्रिकोण मिति अनुपात। तो 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। पहला होता है साइन थीटा। यहाँ एक त्रिभुज बना देते हैं ताकि बहुत अच्छे से समझ में आए। यह त्रिभुज रहा और यह कोण ए बी सी, और कोण सी यहाँ ले रहे हैं तो कोण सी के सापेक्ष लंब क्या होगा, जल्द बताइए। ए बी, बहुत सही, ये हो जाएगा लंब। कर्ण क्या हो जाएगा, समकोण के सामने कर्ण तो फिक्स ही रहता है, और आधार बचा हुआ पार्ट आधार हो जाएगा, तो इसे आधार लिख देते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटा कर्ण। अब इसका ट्रिक भी बताऊंगा याद करने के लिए। और कोसाइन थीटा क्या होता है, कोसाइन थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। और उसके बाद जानेंगे टेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और उसके बाद जानेंगे कोसेक थीटा, कोसिकेंट थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा क्या होता है आपका, कर्ण बटा लंब। और सीकेंट थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार। और छठा है हमारा टेंजेंट कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा क्या होता है आपका, होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो दोस्तों देख सकते हैं, इसका शॉर्ट संक्षिप्त नाम होता है, इसका संक्षिप्त नाम होता है साइन थीटा। कोसाइन का संक्षिप्त नाम होता है कॉस थीटा, और टेंजेंट का शॉर्ट नेम होता है टेन थीटा, और कोसिकेंट थीटा का शॉर्ट नेम होता है कोसेक थीटा, और सीकेंट थीटा का शॉर्ट संक्षिप्त नाम होता है सेक थीटा, और कोटेंजेंट थीटा का शॉर्ट नेम होता है कॉट थीटा। 1 नंबर में आ जाता है परीक्षा में, ठीक है। तो मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटा कर्ण। और देखिए कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, यानी कि साइन थीटा का उल्टा क्या हो गया, कोसेक थीटा। अब कोस थीटा का मान दिया आधार बटा कर्ण, और देखिए सेक थीटा का मान दिया है कर्ण बटा आधार। यह इसका उल्टा है, कर्ण ऊपर का उल्टा माने, उल्टा मतलब क्या होता है, उल्टा मतलब समझा रहा है आपको। अगर मान लीजिए 4/3 दिया है, कहेंगे अगर इसका उल्टा कर दीजिए, 4/3 का उल्टा करिए तो क्या हो जाएगा, 3/4 पलट दिया जाता है उल्टा में, ठीक है। अगर दे दिया उल्टा करने के लिए मान लीजिए 4 को, तो क्या कर देंगे, उल्टा करना है इसको तो 1/4 लिख सकते हैं, तब भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 4/3 दिया है, इसको 4/3 को उल्टा करिए तो 1/4 करेंगे तो ऊपर वाला ऊपर से गुणा हो जाता है 3/4, या आप डायरेक्ट कर दीजिए 3/4 हो ही आता है, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रहा आपका त्रिकोणमितीय अनुपात, आपको याद कर लेना है। मैंने बहुत आसानी से बता दिया, एक बार और रिकॉल कर देता हूँ। देखिए साइन थीटा होता है, इसको याद करने का तरीका होता है लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। क्या होता है, लंब आधार लंब, लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार, लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार, लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार। यहाँ से ये हो जाएगा साइन थीटा हो जाता है, एक कॉस थीटा हो जाता है, और ये हो जाता है टेन थीटा।
और इसी को उल्टा कर देंगे तो ये हो जाता है कोसेक थीटा, और ये हो जाता है सेक थीटा, और ये हो जाता है कॉट थीटा। तो मुझे आशा है कि आपको याद हो गया होगा, एक बार रिकॉल कर देते हैं हम। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कोण, और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कोण। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, और कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा और सेक टेन याद ही नहीं करना है, इसको पलट देना है, काम हो जाता है। ठीक है, चलिए अब तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। उल्टे सर्वसमीकाएं। तीसरा टॉपिक क्या है, उल्टे सर्वसमीकाएं। अभी जो बताया ना, साइन का उल्टा कोसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, उसी को बस लिखना, वही उल्टे सर्वसमीकाएं है, जिसका आगे प्रश्नावली को सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें जरूरत पड़ेगी, इसीलिए यहीं पर बता देते हैं, नाम देंगे ताकि आपको बहुत आसानी से रिकॉल हो जाए। आसान तो है ही है, बहुत आसान है। तीसरा टॉपिक है उल्टे सर्वसमीकाएं। तो पहला क्या है, साइन थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, अभी मैंने आपको बताया वही है, उल्टे सर्वसमीकाएं, उसका नाम दे दिया कॉसेक थीटा। इसी प्रकार यहाँ से हम लिख देंगे कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा। कुछ नहीं किया, इसको वहां भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया, तो दूसरा हो गया। अब तीसरा क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा क्या होता है, 1 सेक थीटा का। अब यहीं से हम इसको यहाँ भेज देंगे, इसको यहाँ, तो सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, 1 कॉस थीटा। इसी प्रकार पांचवा हो जाएगा टेन थीटा, किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा का, और यहाँ से कॉट थीटा बराबर लिख देंगे 1 टेन थीटा। इसका जरूरत पड़ेगा जब हम प्रश्नावली हल करेंगे, तो मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और चौथा टॉपिक लिख लेंगे, चौथा टॉपिक लिखेंगे अनुपात सर्वसमीकाएं। अनुपात सर्वसमीकाएं, तो क्या दो ही है इसमें। पहला है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और दूसरा है कॉट थीटा, क्या होता है, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये चौथा टॉपिक हो गया। अब हम इससे जितना आपको पढ़ा है, इससे एक प्रश्न करा देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कैसे इसका यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इसको रफ कर देते हैं। लिखेंगे पांचवा टॉपिक, इसे लिख देंगे पांचवा टॉपिक। पांचवा टॉपिक क्या रहेगा, संबंधित प्रश्न। पांचवा टॉपिक रहेगा संबंधित प्रश्न। अगर इतना आपने पढ़ लिया तो आप प्रश्नावली 8.1 बहुत आसानी से, बहुत मजे से हल कर लेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन बता देंगे ताकि और अच्छा आसानी से आप जाकर हल करिएगा अपने मन से, नहीं तो आगे मैं बताऊंगा ही सारा प्रश्नावली का एक एक प्रश्न कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देते अगर यदि त्रिभुज ABC में टेन थीटा बराबर 3/4 दिया है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक त्रिभुज है, तो बना देते एक त्रिभुज प्रश्न के अकॉर्डिंग। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज बनाना है, तो ये रहा समकोण
ए बी सी। अब क्या कर रहा है, में टेन थीटा दिया है 3/4। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट यानी 6 ज्ञात करना है, जिसमें से 10 दे ही दिया है, 5 ज्ञात करना है। आसानी से ज्ञात कर लेते हैं, लिखेंगे हल। ऐसे ही आपको पेपर में भी लिखना है। लिखा है हल, दिया है, क्या दिया है, टेन थीटा बराबर दिया हमारे पास 3/4। तो टेन थीटा का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, जल्द बोलिए आप, लंब बटा आधार। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बताया, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार लिखेंगे। तो लंब दिया है 3 और 4। तो लंब मान लीजिए कोण ए, यहाँ पर कोण सी के सापेक्ष ले लेते, तो लंब क्या हो जाएगा 3 और आधार हो जाएगा 4। कण हमें पता नहीं है, कण पता नहीं है तो कण ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसकी मदद से हम यहाँ से कण का मान ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत आसानी से, बहुत मजे से ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं, लिखेंगे यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय अभी आपको मैंने बताया क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ से कण स्क्वायर हटेगा तो मान रूट में आ जाएगा। तो लंब कितना दिया हमारा 3 का स्क्वायर प्लस आधार दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो कण का मान हमारे पास आ गया रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो कण का मान आ गया हमारे पास 16 9 25 और रूट 25 का मान होता है 5। तो यहाँ से कण का मान आ गया 5। तो कण हमारे पास 5 आ गया। अब आसानी से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लें। तो सबसे पहले साइन थीटा ज्ञात कर लेते हैं। साइन थीटा ज्ञात कर लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कण। तो लंब क्या हमारे पास है 3, कण क्या है 5, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कण। आधार का मान हमारे पास कितना है, तो देख सकते हैं 4 है, और कण कितना है 5। तो तीसरा टेन थीटा तो ज्ञात करना नहीं है, टेन तो थीटा हमने ज्ञात कर लिया। अब ज्ञात कर लेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। देखिए अब उल्टे अनुपात का उल्टे सर्वसंख्या जो सीखे हैं उसका प्रयोग यहाँ हो रहा है ना। तो कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है 1 में साइन थीटा। तो 1 और साइन थीटा का मान कितना है 3/5। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5, ऊपर चला जाएगा और 3, तो 5/3 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद चौथा आ जाएगा कोस के बाद सेक थीटा। तो सेक थीटा का सेक कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का मान आया 4/5, तो ये जाएगा 5/4। और 5वां है कॉट थीटा। कॉट थीटा का 10 का उल्टा होता है, तो इसका मान आ जाएगा 4/3। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसानी से हमने बता दिया। अगर यही आपको कह दे साइन ए और साइन सी का मान भी ज्ञात कीजिए, मान लीजिए आप प्रश्न हम लिख देते हैं, साइन ए और साइन सी का मान भी ज्ञात कीजिए। जो पहला त्रिकोणमितीय का परिभाषा बताया उसमें मैंने 2 चीज समझाया ना, कब लंब होगा कब, तो उसका प्रयोग यहाँ पर देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारे पास, पहला का तो इतना हल हो गया, और यहाँ से दूसरा है
तो देखिए कह रहा साइन ए, तो साइन ए कैसे ज्ञात करेंगे, तो ए साइन ए, तो इसके सापेक्ष लंब क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो BC का मान दिया है 4 और कोण तो 5 ही होगा, और ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, दूसरा का पहला दूसरा। तो यहाँ से साइन सी को ज्ञात करने के लिए ना, तो इसके लिए साइन सी के लिए लंब तो 3 ही होगा और कोण 5 होगा। तो देखते हैं साइन ए का मान आ गया 4/5 और साइन सी का मान हो गया 3/5। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि हमने कोण बदल दिया, कोण बदलते ही लंब और आधार बदल जाते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे रफ करते हैं, अब छठे टॉपिक पर चलते हैं। छठा टॉपिक क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। जो अनुपात सीखा है ना हमने, साइन थीटा का मान होता है लंब बट्टा कर्ण, उसके जगह पर साइन थीटा का मान हम 0 रखेंगे, 30 रखेंगे, 45 रखेंगे, 60 रखेंगे, 90 रखेंगे, और इतना ही हमें जानना है कक्षा 10th में, और उसके मान हमें याद करने हैं। इसी प्रकार कॉस के भी, टेन के भी, कोसेक, सेक, कॉट के भी। तो चलिए लिखते हैं, छठा डालेंगे, छठा टॉपिक का नाम त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे। पहला थीटा, इसका रख देते हैं, ये थीटा हो गया, ये 0 अंश हो गया, ये 30 अंश हो गया, 45 हो गया, ये 60 हो गया, और ये 19 हो गया। तो देखिए यहाँ साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, और कॉट थीटा हो गया। और इसमें जो हमने समीकरण पढ़ी है उसका काम आएगा। तो सबसे साइन 0 का मान कितना होता है, तो आपको याद होना चाहिए 0, याद करना है साइन 0 का मान 0। हमारे साथ बोलिए, अगर आपको यह याद कर लेते, छठा टॉपिक जो अभी मैं बता रहा हूँ, तो आप प्रश्नावली 8.2 चुटकी में हल कर देंगे। कैसे चुटकी में हल कर देंगे, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं होगा तो प्रश्नावली 8.2 आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको याद है तो एकदम आसानी से हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। साइन 0 का मान कितना होता है, 0। साइन 0 का मान कितना होता है, 0। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, या हाफ का कर सकते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/2, और साइन 60 का मान होता है 3/2, और साइन 90 का मान होता है 1। एक बार और डिवाइड, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, और साइन 60 का मान 3/2, और साइन 90 का मान 1। अब देखिए कॉस का मान याद नहीं करना है, क्या करना है, ऐसे लिख देंगे। कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 30 का मान होता है 3/2, और कॉस 45 का मान होता है 1/2, और कॉस 60 का मान होता है 1/2, और कॉस 90 का मान होता है 0। तो देखिए साइन का मान 0 पर 0 है, 30 पर 1/2, यानी साइन थीटा में थीटा के मान बढ़ने पर साइन का मान बढ़ रहा है। देखिए 0 से आधा हो गया, आधा से और अधिक, उसके बाद 1 हो गया। जबकि देखिए कॉस थीटा में थीटा का मान बढ़ने पर इसका मान घट रहा है, 1 था, 1 से अंत में 0 हो गया। तो अगर यहाँ आप समझ लिए इतना, तो इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 नंबर में। अभी आगे हम करवाएंगे, तो यहीं पर थोड़ा बता दें ताकि आपको आसानी रहे समझने में। अब देखिए टेन थीटा, टेन 0 का मान क्या होता है, 0। अब देखिए टेन थीटा क्या होता है, अब इसको आप चाहे तो याद कर सकते हैं, हमको तो पूरा याद है, वैसे याद हो जाता है। तब कई बार आप प्रश्नावली हल करेंगे तो याद हो जाता है। देखिए चाहे तो आप यहाँ से याद करते हैं, टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो 0/1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अभी इसके बटे a करेंगे, इसके बटे a करेंगे तो इससे a कट जाएगा, तो 33 का मान आ जाएगा 1/√3। इसको हटा देते हैं। इसी प्रकार इसका बटे करेंगे तो यहाँ से a कट जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 10/45 का मान 1। इसी प्रकार
60 का 2 से 2 गायब हो जाएगा तो इसका मान आ जाएगा √3 और 1/0 कितना होता है इन्फिनिटी। तो आप ऐसे याद करते थे। तो 10 0 का मान 0, 10 30 का मान 1/3 और 10 45 का मान 1 और 10 60 का मान 3 और 10 90 का मान इन्फिनिटी। अब देखिए कोसेक का याद ही नहीं करना है, कोसेक का सेक कॉट का तो याद ही नहीं करना है, इसके उल्टा होता है। तो कोसेक क्या होता है उल्टा, मतलब 1 के बट्टे में जो है लिख दो, तो 1/0 क्या हो जाता है इन्फिनिटी। अब देखिए इसका इसी प्रकार 1/2 है तो इसको 2 कर दिया जाए, इसका उल्टा कर दो, इसी प्रकार ये हो जाएगा √2। इसी प्रकार इसका मान क्या हो जाएगा 2/√3 और इसका मान 1/1, तो 1 ही हो जाता है। और इसी प्रकार सेक का भी ज्ञात कर लेंगे। तो ये लाइन कर दिया ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए। अब देखिए सेक सेक कॉस का उल्टा क्या होता है सेक 1/1 1 ही होता है। अब देखिए इसको याद भी नहीं करना है, ऐसे पलट दो तो ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा इन्फिनिटी। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कॉस का उल्टा से 1/1 1 ही हो जाएगा, 3/2 क्या हो जाएगा उल्टा कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा। अब 1/2 है, इसको उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, तो 2/1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर 1/2 है, उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और भी नीचे 1 तो 1 लिखना नहीं जाता है, और यहाँ पर 0 है तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है। अब इसी प्रकार 10 का भी ज्ञात कर लेंगे, तो इसी प्रकार कॉट का भी ज्ञात कर लेंगे। तो 10 क्या होता है कॉट का उल्टा होता है, या कॉस कॉट 10 का उल्टा होता है, तो 1/0 क्या हो जाएगा 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1/3 को क्या हो जाएगा 3 कर देंगे, उलट देंगे तो क्या हो जाएगा फिर इसी प्रकार 1/1 ही हो जाएगा, और 3 है तो इसको 1/3 कर देंगे, और इन्फिनिटी है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर पूछेगा कॉट 0 का मान कितना होता है तो इन्फिनिटी, या आपको आगे पूछा जाएगा, आपको सारा याद रहेगा तो बहुत आसानी से आप प्रश्नावली हल कर देंगे। तो एक बार रिवाइज कर दें बहुत अच्छे। साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान 3/2 और साइन 90 का मान 1, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान 3/2, कॉस 45 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। यहाँ पर मैंने आपको बताया साइन थीटा के मान के बढ़ने के साथ इसका साइन थीटा का मान बढ़ता है, जबकि कॉस थीटा का मान बढ़ने के साथ कॉस थीटा का मान घटता है। यहाँ एक चीज पॉइंट आपको करा दिए। उसके बाद हमने बताया 10 0 का मान 0, 10 30 का मान 1/3 और 10 45 का मान 1, 10 45 का मान 1 और 10 60 का मान 3 और 10 90 का मान इन्फिनिटी। उसके बाद हमने सबका उल्टा कर दिया, हमें 3 ही याद करना है और तो पलट देना है आसानी से। अगर आपको पेपर में आएगा तो पहले सबसे पहले ये टेबल बना लेंगे, 3 ठो याद कर लेंगे, चाहे 1 याद कर लेंगे, इसको कर देंगे पलट देंगे, और फिर 10 का यहाँ से अनुपात 10 थीटा वाला साइन थीटा अपन कॉस थीटा बताए थे उससे ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद पलट कर एक टेबल बना लेंगे और उसके बाद पेपर आसानी से हल कर लेंगे। पहले एक टेबल बना लीजिएगा पेपर में, तब बहुत मज़ा आएगा, तो चाहे गलत नहीं होगा, ठीक है। अब इसे मिटाते हैं, इससे संबंधित प्रश्न एक बताते हैं आपको। ये छठा टॉपिक है ना, आप 7वां टॉपिक लिखते हैं संबंधित प्रश्न। इससे संबंधित प्रश्न कैसे आएगा वो आपको बता दें। वैसे प्रश्नावली 8.2 में इसी से संबंधित सारा प्रश्न दिया हुआ है, खैर बता देंगे तो आप जाकर कर सकते हैं, किताब होगा तो, नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा ही। तो चलिए लिखते हैं 7वां टॉपिक नंबर 7 संबंधित प्रश्न। संबंधित प्रश्न तो
2 करवाऊंगा, ज़्यादा नहीं करवाऊंगा। अब जाकर आप कर सकते हैं। देखिए साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 30 और साइन 60 का मान क्या होगा। तो अगर आपको याद होगा, अगर आपको टेबल याद होगा तो आसानी से इसको कर देंगे। तो साइन 60 का मान कितना है, साइन 60 का मान कितना मैंने बताया आपको, कड़ी 3/2 इंटू कॉस 30 का मान क्या होता है, कड़ी 3/2 और कॉस 30 का मान क्या होता है, कड़ी 3/2 और इंटू कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, कड़ी 3/2। तो यहाँ से 2 2 4 आ जाएगा और कड़ी में कड़ी का गुणा हो जाता है तो 3 आ जाएगा, कड़ी से कड़ी हट जाएगा, प्लस कड़ी 3 में गुणा हो गया तो 3 आ जाएगा, 2 2 4, यहाँ से 4 और एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा और 3 3 6, तो काट देंगे 2 3 6, 3/2 हमारा आंसर आ जाएगा 3/2। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, कॉस 30 और कॉस 60 प्लस कॉस 30 प्लस कॉस 60 और दे देते हैं साइन 30 प्लस साइन 30 और साइन 60 दे देते हैं। तो इसका मान क्या, साइन 30 का मान कितना होता है, नहीं साइन 30 का रहे, कॉस 30 का मान क्या होता है, कड़ी 3/2 इंटू और 60 का मान क्या होता है 1/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है हाफ यानी 1/2 और इंटू 60 का मान होता है कड़ी 3/2। तो अब गुणा कर देंगे तो 2 2 4 और √3 प्लस √3/4, तो 4 4 से गुणा कर देंगे और √3 जुटेगा तो 2√3 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन हमने करा दिया। अब जाकर आप प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन कर सकते हैं। अब 8वां टॉपिक है आपका, 8वां टॉपिक है आपका क्या है भाई, वर्ग सर्वसमीकाय। लिखिए वर्ग सर्वसमीकाय, 8वां टॉपिक है वर्ग सर्वसमीकाय, वर्ग सर्वसमीकाय, वर्ग सर्वसमीकाय। तो हमें इसमें देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। 3 ही मेन हमें याद रहता है, सबको 3 ही याद रहता है। इसके बाद इससे जो बनता है बनाते जाते हैं। तो चलिए अभी भी बनाते हैं। वाला लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा क्या हमने जाना, देखिए यहाँ से आपको याद करने का 2 और याद करने का तरीका बताता हूँ। यहीं से साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, बहुत सही। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो यहाँ से लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए सी यहाँ पर भी है और सी यहाँ पर भी है, तो बराबर 1। साइन का उल्टा यहाँ से लिया कोसेक और यहाँ सी है तो इसके बाद सी ही आना चाहिए। तो सी और किसी में आता ही नहीं है, साइन और कॉट में आता है। कॉस वाला पहले लिख दिया सी। अब देखिए तीसरा का कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो यहाँ से लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब कौन सा बच रहा है, 5 तो हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, कोसेक हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, कौन सा बचा, 10, बिल्कुल सही। तो यहाँ से हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसे याद कर सकते हैं आप। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए इससे कई बन जाता है। अब इससे यहाँ बन जाता है, अगर साइन स्क्वायर का मान निकालना है
तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान यहाँ से निकालना है। तो देखिए कितना बन रहा है, तो हो जाएगा 1 माइनस प्लस है तो पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए एक और बन गया। अब इसी प्रकार एक और बना देते हैं। अब दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब चाहे तो इसको रूट हटा स्क्वायर हटाकर इसको रूट कर सकते हैं। तो इतना क्या हो, जब जरूरत पड़ेगा तो कर लेंगे। मैंने आपको इतना समझा दिया, 3 याद करना रहता है और ये तो बन जाता है जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से पुनः आप एक और मान ज्ञात कर सकते हैं कॉट स्क्वायर। अब यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। कोसेक थीटा तो ज्ञात कर लिया हमने, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, और ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और इसी प्रकार यहाँ से भी ज्ञात कर लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वाला, और दूसरा ऐसे ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ज्ञात करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये प्लस है तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस, और ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देख सकते हैं इससे इतना फार्मूला हमने ज्ञात कर लिया। अब चौथा लिखेंगे, जो प्रश्नावली 8.3 में काम आएगा उतना ही बता रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं जानना है, जितना आता है पेपर में उतना ही जानना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ब्रैकेट में ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। पांचवा है हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो आपको पता ही होगा, ये भी आपको पता है लेकिन बता देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार छठा हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए हो गया स्क्वायर, स्क्वायर में हमें 1 2 3 4 5 6 पॉइंट जाना 8वें टॉपिक में वर्ग संख्या। अब इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिए। अब 9वें टॉपिक जानेंगे घन सर्वसमीकरण। घन सर्वसमीकरण, घन सर्वसमीकरण नंबरिंग कर दिए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। वर्ग घन सर्वसमीकरण, घन माने 3, सर्वसमीकरण तो क्या हो जाएगा घन सर्वसमीकरण, तो एक ही याद करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसका जरूरत पड़ता है प्रश्नावली 8.3 में, प्रश्न संख्या आपको बता दें 5वें में या 3रे में, ठीक है। तो चलिए इतना ही है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3 बहुत आसानी से कर देंगे। आप करिएगा, जो क्वेश्चन आपसे फंसेगा तो मैं आपको बताऊंगा ही, 1-2 फंसेगा लेकिन ज़्यादातर हो जाएगा। तो चलिए आगे मैं बताऊंगा ही। अब इससे संबंधित प्रश्न कर लेते हैं, तो लिखेंगे टॉपिक संबंधित प्रश्न, संबंधित प्रश्न कर देगा। प्रश्न पहला, साइन थीटा को कॉस थीटा, साइन थीटा को कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा में, साइन थीटा को कोसेक थीटा और कॉट थीटा में बदलिए। तो बहुत आसानी से बदल लेंगे। ऐसे ही प्रश्न पूछेगा आपको प्रश्नावली 8.3 में और सिद्ध करने को देगा। तो चलिए अभी कराऊंगा ही मैं।
तो देखिए साइन थीटा को कॉसेक थीटा में बदलना है, तो कैसे बदल देंगे, तो साइन, तो इसको तो 1 कॉसेक थीटा कर देंगे तो आ जाएगा। इसी प्रकार साइन थीटा को हमें बदलना है कॉट थीटा में, तो साइन थीटा को हम लिख देंगे पहले 1 कॉसेक थीटा। और देखिए अब कॉसेक थीटा का कोई फार्मूला होता है, हाँ होता है ना, यहाँ से देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से कॉसेक का मान ज्ञात कर लेंगे कॉसेक थीटा का, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटा तो रूट आ गया, तो यहाँ पर हम भर देंगे साइन थीटा का मान आ गया 1 कोसेक की जगह पर रख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये रहा, तो ये भी आपको समझ में आ गया। मैंने आपको 10 टॉपिक समझा दिया, उससे संबंधित प्रश्न भी करा दिया। अब चलिए एक और प्रश्न इसी से संबंधित करा दिए हैं। मान लीजिए दे दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और पुनः साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 है, यानी LHS बराबर RHS करना है, तो कर देते हैं। तो देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका होल पावर लिख सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए A प्लस बी दिया है, A प्लस बी दिया है, A प्लस बी नहीं दिया है, A इंटू ए दिया है, तो इसको A इंटू ए दिया है, A इंटू ए दिया है, तो इसको A स्क्वायर लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार A हो गया और A हो गया, दोनों का मान साइन A भी है, साइन A भी है, कॉस A भी है, कॉस A भी है, तो इसका स्क्वायर लिख दिए तो क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना यार। ये स्क्वायर अगर मान लीजिए ए प्लस बी का दिया है, तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी लिख सकते हैं, और इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आप ऐसा नहीं लिख सकते ए प्लस बी का पूरे का पावर, तो वही तो किया है हमने। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 बराबर 1, तो लिख देंगे इति सिद्धम। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे प्रश्नावली 8.3 में। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया, रिकॉल कर देता हूँ, उसके बाद यह वीडियो का समाप्ति होगा। पहले हमने बताया त्रिकोणमिति की परिभाषा है, त्रि माने 3, कोण से अमाप माने मिति, त्रि माने 3, कोण से अमाप माने मिति माने माप, 3 कोणों से संबंधित, 3 कोणों के माप से संबंधित जानकारी को त्रिकोणमिति कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि कोण बदलने पर लंब और आधार बदल जाता है, उसको आप बहुत अच्छे से समझाया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसके बाद लिखवा दिया कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है और कोण की सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। कोण बदल देंगे तो लंब आधार बदल जाता है और बची हुई भुजा क्या हो जाती है, आधार हो जाती है। उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक आपको बताया त्रिकोणमितीय अनुपात। तो साइन थीटा बताया लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बताया आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बताया लंब बटा आधार, और इन तीनों को उल्टा कर देंगे तो आ जाता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। उसके बाद हमने बताया तीसरा टॉपिक आपको उल्टे सर्वसम है, यानी साइन का उल्टा होता है कॉसेक और इसी प्रकार कॉसेक का उल्टा होता है साइन। उसके बाद हमने बताया तीसरा कॉस का उल्टा होता है सेक और सेक का उल्टा होता है कॉस। 4 हो गया। 5वां बताया हमने टेन का उल्टा होता है कॉट और कॉट का उल्टा होता है टेन। उसके बाद हमने अनुपात सर्वसम क्या बताया, यानी कि टेन थीटा बताया साइन कॉस थीटा, साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, टेन थीटा क्या बताया साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, और दूसरा बताया कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपन में साइन थीटा। उसके बाद 5वां टॉपिक बताया हमने, इससे संबंधित प्रश्न कराया। 6वां में बताया आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, जैसे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2
2 और साइन 60 का मान कड़ी 3/2 और साइन 90 का मान 1। इसी प्रकार कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान कड़ी 3/2, कॉस 45 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0। और यहाँ पर मैंने बताया साइन में थीटा का मान बढ़ने पर साइन का मान बढ़ता है, जबकि कॉस में थीटा का मान बढ़ने पर कॉस का मान घटता है। इससे एक प्रश्न 1 अंक का आता है, तो यह भी बताया। उसके बाद tan 0 का मान 0 बताया, tan 30 का मान 1/3 बताया, tan 45 का मान 1 बताया, tan 60 का मान कड़ी 3 बताया और tan 90 का मान इन्फिनिटी बताया। अब तीनों कोसेक सेक कॉट को उल्टा कर देंगे, साइन का, कॉस का, टेन का, तो इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा 5वां टॉपिक था। अब इससे संबंधित प्रश्न 6वां में कराया। 7वां में हमने वर्ग समीकरण, 7वां में हमने देखिए 6वां बताया त्रिकोणीय अनुपातों का मान। उसके बाद 7वां में हमने आपको बताया संबंधित प्रश्न। 8वां में बताया वर्ग स्वरूप समीकरण, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद 9वां बताया हमने घन स्वरूप समीकरण। उसके बाद यह भी बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ब्रैकेट में ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी, और उसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद घन स्वरूप समीकरण बताया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो क्या बताया, ब्रैकेट में ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। उसके बाद एक प्रश्न आया, बहुत आसानी से, बहुत मजे से मैंने खत्म किया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न पहले के हल के साथ। मजा आ गया दोस्तों।